हाँ, लोक में कहते हैं ना, जीवन में ठहराव आना चाहिए कहीं। लोक की नीति ये है कि चलते रहो तो यू विल बी यंग, यू विल बी एबल टू कीप योर सेल्फ फिट एंड फाइन, ऐसा। बट इस मार्ग में तो जब तक आप लौकिक कार्य में संलग्न रहेंगे तब तक आपको आपका मूल गोल तो समझ में नहीं आएगा। वैसे ही हम कल बात कर रहे थे, एज अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन, मोर ओवर व्हाट वी डू इज कि आफ्टर हैविंग आवर मॉर्निंग फूड, लंच होने के बाद हम थोड़ा सा टहल लेते हैं। और मैं थोड़ा भीड़ का तो खास रसिक हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी भीड़ आई है तो अपन थोड़ा सा बाहर निकल लेते। वैसे कभी बाहर जाते नहीं हम, तो बाहर वैसे ही टहलते निकले। तो मैं दो तीन चीजें कह रहा था, मतलब कि मैं ये कह रहा था कि जैसे भोजनशाला है, 4-5 दिन किसी भोजनशाला में करना है तो ऑफ कोर्स भोजनशाला वाले मिठाइयाँ परोसेंगे, 2-5 नमकीन परोसेंगे, तो ये सब होता है तो अट्रैक्टिव आदि आदि। लेकिन रोज का भोजन वहां पर करने के लिए तो आपका बिगड़ जाएगा। थोड़ा अट्रैक्शन ठीक है, आपको चेंज हुआ, एंड दैट इज फॉर वीक माइंड्स। मैं भोजन की बात कर रहा था, तो मैं तुरंत भोजनशाला को उदाहरण देकर मैंने तुरंत ये कहा, ठीक उसी प्रकार इन शिविरों वगैरह में, पंचकल्याणकों में आने वाले लोगों के लक्ष्य बहुत उज्जवल और उन्नत नहीं हुआ करते। तो मैंने ये कहा कि फॉर फ्रेशर्स, बिगिनर्स, तो दिस में एक्ट एज अ बूस्टर फॉर देम, तो उनके लिए एक कार्यकारी हो सकता है। बट एक पॉइंट आने पर फिर जैसे भोजनशाला का भोजन 2-4 दिन पहले कभी अच्छा लगता था, बट इससे तो ख्याल में आए ये तो मसालेदार रहता है, अभक्ष भी रहता है, सब बातें हैं, ये सब बिगाड़ता है, ऊपरी भले ही ठीक लगता होगा। तो आम आदमी की एक लाइफस्टाइल फिर बन जाती है कि वो तो अभी उबली सब्जियों में ही संतुष्ट रहने लगता है एक ठहराव आने के बाद। मैं भोजन का उदाहरण देकर फिर मैं इनको ये समझा रहा था, शिविरों में आने वाले लोग, सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं, फिर परम सिद्धांत की बात करूंगा, कि ये लोग आते हैं तो कभी चेंज के रूप में कहा जाए, इसके लिए पाप से बचने के लिए, एक पुण्य के पुण्य अर्जन के रूप में आते हैं। और पुण्य अर्जन भी बहुत जघन्य रूप का है, ये कोई ऐसा भी पुण्य अर्जन हम नहीं कह सकते कि बहुत उच्चतम पुण्य अर्जन होगा। तो इसे देखते हैं हम, रिचुअल्स कैसे फॉलो किए जाते हैं। सूर्योदय अभी हुआ नहीं और सब चालू भी हो गए इनका, भगवान के सामने सब द्रव्य चढ़ाना करना, मतलब ये सब देखकर तो बड़ा पीड़ा और बड़ा दर्द होता है। कहा तो हम कोस रहे थे 20 पंथी वालों को, ये क्या क्या द्रव्य चढ़ाते हैं, ये सचेत याद है, और रात में क्या वाला। एनीवे, तो मुझे तो ये कह रहा था फिर मैं कि इस भोजनशाला के उदाहरण को आधार बनाकर मैंने ये कहा, उसी प्रकार शिविरों में कभी कभार आने वाले लोग हैं, वो तो उनका मूल लक्ष्य एक चेंज होता है, एंड लोकोत्तर चेंज तो वो होता है जब बाहर का लक्ष्य हटकर अंदर में चला जाए, पर वहां पर घूमने फिरने का तो कोई चांस नहीं। जब परद्रव्य में व्यवहार न करने की ही आज्ञा, आई थिंक 412 गाथा में समय सार में की जा रही, माँ विहर पर दब्बेसु। जब परद्रव्य में व्यवहार ही न करने की बात कर रहे हैं, तो वह तीर्थों और तीर्थों में होगी कोई पवित्रता, लेकिन तुम्हारे भावों में वो पवित्रता हुए बिना तीर्थ तो अकेले कुछ नहीं करते ना, तीर्थ खराब हो सकते हैं तुम्हारे कारण, आदि आदि। तो मुझे ये कहना है कि, तो मैं इसे कह रहा था कि फिर एक ठहराव आने के बाद ये सब झमेले लगने लगता है। मतलब लिटरली मैं विधान वगैरह चालू होने लग जाए तो लिटरली मेरे दरवाजे लगा लेता हूँ, लिटरली। एंड वो इतना डिस्टर्बिंग लगता है, इतना डिस्टर्बिंग लगता है मुझे लगता है ये कब खत्म होगा, कैसे लोग बैठते होंगे वहां पर, कैसे उनको, मतलब तो वो उस स्टेज के हैं। एक ऊपरी स्टेज पर जब वो भी आसार दिखने लग जाए, वी आर अवेटिंग दैट स्टेज, तो जहां पर एकांत के लिए मन दौड़ने लग जाए और निरालंब स्वाध्याय, मतलब स्वाध्याय के नाम पर हमें इतनी कल्पना है कि सभा बैठी है,
हम अकेले बैठे हैं, ये तो तुम्हें दिमाग में ही नहीं। पूजन के रूप में वही सब, कहीं एक ढोल डपली रखी है, लोग है, गायक है, गवैये है, 4-5 माइक लगे, इतना ही दिमाग में। मतलब रिचुअल्स के रूप में भी दिमाग में क्या क्या भर रखा है हमने। अभी उसमें भी हम स्वयं को स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, रिचुअल्स में भी, पुण्य अर्जन के अनुष्ठानों में भी। और ये तो एकांत की बात में कैसे, यहाँ पर तो विचार करने की भी मना कर रहे हैं, आत्मानुभूति के प्रवेश में वो भी बाधक है कहते हैं, और हम तो विचार तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं सहजता में यही कह रहा था कि भोजनशाला का उदाहरण देकर, कभी कभार चटपटा ठीक ठाक लगता है, बट एक स्टेज, ग्रोन अप स्टेज होने पर वो सब बेकार लगता है और उबली सब्जी जो, क्योंकि अंतिम सत्य तो हमारा स्वास्थ्य है, स्वाद ये हमारा अंतिम सत्य नहीं है, ये एक स्टेज पर आदमी रियलाइज करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी थोड़े शिविरों में वगैरह आते हैं लोग, वे एक टेस्ट ओरिएंटेड लोग रहते हैं, वे हेल्थ ओरिएंटेड लोग नहीं रहते। तो सिद्धांत में फिर मैं घटित कर रहा था कि परम सिद्धांत की मैं जो बात कर रहा था कि ये सब असर दिखने लगता है, लोग ढोल बजा रहे, ढपली बजा रहे, सब बजा रहे, और रिचुअल्स भी वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे, वो मोटो गोल भी नहीं है। तो पुण्यार्जन में भी अपन बहुत पुण्यार्जन की कामना कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं सहजता में सोच रहा था, और लिटरली मुझे किसी को भटकता देखा जाता नहीं है मेरे से। तो ठीक है, आपके पास नहीं आएंगे, हम और कहीं चले जाएंगे। तब तो वो बात भी नहीं मिलेगी। तो बस वी शुड फील फेड अप नाउ, बस 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 हो गया। उदासीन द्वेष में तो नहीं आएगा कि अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, नहीं इच्छा का अभाव वो सर्वथा उपादेय और उपकारी ही है। इच्छा का अभाव कहा, अनकंडीशनल एक इच्छा को पॉज करके दूसरी इच्छा को प्रमोट किया, लाइक पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए सिग्नल स्पॉट, कि किसी को रोक रहा है, किसी को आगे बढ़ रहा है, तो वो तो निरंतर वो तो रश तो चल ही रहा है उसके दिमाग में। हम तो कहीं ना कहीं उसे टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं चल रही है अभी, उस द्वेष बुद्धि वाले की तो बात कहाँ चल रही है। वो तो रास्ते ही नहीं है ना अभी अपने पास, वे तो सब रास्तों के गेट्स हम बंद करके ही ये सब सोच रहे हैं अभी। एक कर्मचारी था, मंगलायतन की याद आ रही है, कुछ बात हुई तो उसने, किसी ने उनको ये कहा कि भाई हम तुम्हें निकाल देंगे काम से, कहीं की भी बात हो समझ लीजिए। तो उस आदमी ने कहा, एम्प्लॉय ने कहा, सुनिए जी, वी वर अपॉइंटेड हियर, वी वर इनवाइटेड हियर, ससम्मान हमें बुलाया गया था, हम सभी दुनिया भर के दरवाजे बंद करके आपके पास आकर खड़े हुए, नो वी डोंट हैव अदर ऑप्शन। आप इतनी इजीली बोल रहे हैं आप हमें कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्या बात है ये। मतलब हम अपने दरवाजे बंद कर ही चुके उस रास्ते के। नेपोलियन बोनापार्ट की भाषा में जब ही वो लैंड करता था एक शोर पर, उसी समय में सभी जहाजों को जला देता था। अभी हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, करो और मरो ही है हमारे पास, और मरो तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ करता। मतलब वो तो कहने का ये ऑप्शन है, बट करो ही एक ऑप्शन है ना हमारे सामने, इसके लिए कोई विकल्प नहीं। क्वेश्चन पेपर्स में कहीं विकल्प होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका विकल्प नहीं हुआ करता। द्वंद्व अबाउट व्हाट? जैसे इन कार्यों में जाना आना, ये नहीं, मैं यही कह रहा हूँ अपने, हाँ, एक स्टेज ये चलती है, नहीं एक स्टेज ये चलती है कि जैसे मैं भी, मेरी थोड़ी सी, मैं अपनी बात मेरी ही साझा करूं मैं बात। एक टाइम था जब मैं मतलब आम वैसे तो मैं वैसे भी आम ही हूँ वैसे, आप अंदर तो मैं कुछ कह रहा था,
साझा करा था आपका एक्सपीरियंस हुआ, आपने भी स्टेज थी एक टाइम पे। हाँ, एक स्टेज ऐसी थी मेरी कि मतलब जब मैं एकदम आई वॉज अबाउट टू स्टैंड अप ऑन माई ओन फीट, तब मैं मतलब किसी के भी प्रवचन सुन लेता था और सबके प्रवचनों में मुझे बराबर रस और उमंग आती थी, सबके सबके। तो लोगों के दिमाग में होता होगा कि ये पहुंचे हुए विद्वान हैं, ये पहुंच रहे हैं आदि आदि, लेकिन मैं तो सब में बराबर आनंद लेता था। बट एक टाइम फेज आने के बाद मुझे लगा यार जो समय खराब कर रही है तो अपना, इस समय में मैं 10 गुना आई कैन गेन अलोन। मैं मेरे कॉलेज में भी मैंने प्रिफर किया, कॉलेज जाना कभी प्रिफर नहीं किया। मुझे ये लगता रहा ये तो फालतू समय खराब कर रहा है हमारा, जो काम हम आधे घंटे में कर सकते हैं उसके लगे 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 घोल रहा है ये 2-4 घंटे। हो सकता है और जनों के लिए घोल रहा हो ये, लेकिन मेरा तो टाइम खराब हो रहा है ना भैया। मैं तो ये कॉलेज में भी सोचता था। तो एक टाइम रहा तो फिर मुझे लगा ये तो वेस्ट हो रहा है मेरा टाइम। तो लोग और फिर कभी ये भी ख्याल में आने लगा ये तो कुछ कुछ को कुछ बोले जा रहे प्रवचन में जो आगम विरुद्ध हो। और फिर जब हम विरोध नहीं कर सकते किसी का, और ऐसा कहा गया है अप्रष्टेरपि वक्तव्यम, बिना पूछे भी आपको बोलना चाहिए। सिद्धांत अर्थ विप्लव, जब सिद्धांत अर्थ का विप्लव होगा तब तो आपको बोलना चाहिए, नहीं तो आपके माथे वो अनुमोदना का पड़ा रहेगा। आपको ये लग रहा होगा विद्वान है नया है काय के लिए उलझे, लेकिन तुमने विद्वान का केयर करने के पीछे तुमने जिन शासन का केयर नहीं किया कि कितने जनों के दिमाग में ये कचरा भर रहा है। तुम ना उठ कर निकल पाए वहां से, ना तुम्हें वहां पर खुल्लम खुल्ला कोई मना कर पाए उनके बात को। तो बहुत बार ऐसी भी कंडीशंस होती रही और समय में मुश्किल से निकलने लग गया। अच्छा, प्रवचनों में मैं कभी थका हुआ अथवा मुझे नींद आ रही है ऐसा कभी महसूस नहीं किया आज तक, बट ये जरूर महसूस करने लग गई ये स्टेज में। तो मुझे ये लगा ये बहुत ही आम सोच विचार के लोग शायद बैठ रहे हैं, शायद ये स्थान मेरे लिए अभी उपयुक्त नहीं है। मुझे कंडीशंस सराउंडिंग्स बदलने के बजाय मुझे विचार करना चाहिए कि मैं ही अभी अपना प्लेटफॉर्म चेंज करूं। तो जो मुझे पहले गतिवर्धक हुआ करते थे वो मुझे गतिबाधक होने लग गए, वे ही सब बाह्य साधन। तो एक स्थान आने पर मैं अपने अपने स्थान पर पॉइज्ड हो गया। जब मैं मेरे पेस से दौड़ने लगा और मैं मेरे पेस से ही रुकने लग गया, तो ये इसमें मेरी ही दुनिया थी, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। जिम्मेदारियां भारी थी परंतु उन्नति के अवसर भी सहस्त्र गुना थे उसमें। तो आई ऑप्टेड दैट वे। तो मतलब ये सबकी अपनी बात है, कौन किस दौर से गुजर रहा है। किसी चीज का सर्वथा निषेध नहीं हो सकता, किसी को सर्वथा उपादेय नहीं माना जा सकता। किसी किसी के लिए वो भी उपादेय है। अभी जो बिगिनर्स प्रेशर से उनके लिए बहुत ही निचले व्यवहार भी अभी कार्यकारी है, और थोड़े ऊपर के मतलब जिनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं है हम उनको यहाँ के व्यवहार सिखाते बैठे, तो दैट इज ऑल्सो फनी। लोक व्यवहार जिसे समझने में नहीं आता, नौकर्स को के साथ कैसे बर्ताव करे, अपने घर गृहस्थी में कैसे पेश आए, अभी ये तो बहुत बेसिक बात है। तो मतलब एक स्टेजेस है इसकी। तो अपने अपनी पेस देखकर सबको दौड़ते रहना चाहिए। किसी को रुका हुआ देखकर मतलब वो, जैसे मैं मेरा ही उदाहरण दूं, मुझे देखकर फिर जैसे खनिया दाना में मैं रहा तो सुमत जी के पास जितने जन आते थे महीने महीने रहने के लिए, वो अक्सर मेरे पास भेज देते थे उनको, जाओ इनको देखो इनको देखो इनसे सीखो, विषय भी सीखो। मेरी क्लास में भी भेजते थे वे और मेरा लाइफस्टाइल भी देखो कहते थे वे। तो अभी मुझे देखकर मतलब अच्छे अच्छे सीएज वगैरह भी आते थे जो रिटायर्ड हुए हैं अभी निवृत्ति के रूप से, तो मुझे अध्ययन करते देखकर वे भी दिन भर बैठने लग गए। तो वो शिविर चल रहा है कुछ चल रहा है, मैं कहता था भैया तुम उठो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से
और बैठना हो तो मेरे कमरे में तो मत बैठो तुम, क्योंकि मुझे समाज कुछ बोलने की शायद हिम्मत करेगी नहीं, और करेगी तो मैं समर्थ हूं उसको फेस करने के लिए, बट मैं सरेंडर तो करने की मुद्रा में नहीं हूं। मतलब जैसे ही देखम देखी 4000 जनों के साथ दीक्षा ले ली, बट व्हाट नेक्स्ट, बाद में क्या होगा? तो तुम मुझे देखकर नहीं, तुम तुम्हारे अपने पेस से चलो, तुम यहां मत बैठा करो, मैंने कहा क्लास के टाइम पर। तो एक टाइम आया जब मुझे सब भीड़ बड़ी, मतलब अभी तो हालत ये है 4 जन भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहीं भक्ति कर रहे होंगे, मैं वहां पर ऐसा महसूस करता हूं कि यहां से बाहर निकले, अपन अंदर प्रवेश ही नहीं करे, दूसरा मंदिर हो तो उस वेदी को पकड़ ले शांति से। मतलब यह सब डिस्टर्बिंग लगता है ये मुझे। मतलब मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरा एकांत, अच्छी भाषा में, और जिसके लिए आए भगवान के पास आए। भाई हम तो भगवान से मतलब रख रहे, अब 4 जन है 5 जन है तो मजा नहीं आया, तुम क्या बात कर रहे भाई तुम ये। तो ये सब अपने सोचने की बातें हैं, और मैं तो स्ट्रांगली फील करता हूँ हम दोनों इतने समान रुचि के हैं, एक्चुअली इतने समान रुचि के हैं, मैं और मुक्ति की मम्मी भी, कि हमें एकदम एकांत प्रिय है। तो ऐसा है। हाँ बोलिए। वो जो प्रत्येक जीव किसे कहते हैं वाली परिभाषा है ना, हाँ प्रत्येक को साधारण, तो हाँ। उसमें जैन सिद्धांत की शिकायत करी थी कि जिसका स्वामी मतलब एक शरीर का स्वामी एक जीव, बिल्कुल। है ना। तो इस परिभाषा को पढ़ के ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो लौकी है ना, वो एक जीव। ऐसा कैसे भ्रम हुआ लेकिन आपको? क्योंकि हम समझ पाते आगे कि वो असंख्यात, क्योंकि आपको पहला भ्रम तो ये हुआ कि लौकी एक शरीर है। नहीं, एक मानते हैं ना कि बहुत जनों को ऐसा ही, बहुत जनों का भी, हम उसमें क्या कर सकते हैं। एप्पल है, अनार है, लौकी है, ऐसा लगता है कि ये तो एक शरीर एक है, तो मैं समझ गई थी, लेकिन वो परिभाषा पढ़ के मुझे थोड़ा सा वो हुआ। नहीं तो सिंपल लॉजिक उसमें ये वर्क करता है, यदि एक लौकी एक जीव है तो वो अलग से तो इसका नहीं, इसका मतलब हम आदि लौकी, और बहुत बार अपना ऐसा कर भी लेते हैं, बहुत बार ऐसा कर लेते हैं अवॉइड कितना भी करने पर भी। तो आज आदि लौकी ले लिया हमने, तो क्या आज आधा ही जीव? मतलब ये क्या बात कर रहे हो यार, तुम तो थोड़ा होश में तो रहकर बात करो। आधा जीव यहाँ और आधा जीव, तुम क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो तुम ये? मतलब या तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा, प्रवचन सार की 23वीं गाथा के आधार से यदि बात करनी पड़े, यदि आधा ज्ञान प्रमाणम नहीं है, यदि लौकी प्रमाण जीव नहीं है, तो तुम्हें यह मानना पड़े या तो वो जड़ हो गई या तो ये जड़ हो गई। या यदि ये जीव इसमें आए तो उसको जड़ मानना, अचित मानना पड़ेगा। और आधे जीव यहाँ आधे जीव, अरे भाई तुम क्या बात कर रहे, तुम होश में हो? तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो मुझे तो ये कहना है कि और कोई परिभाषा इसकी नहीं बन सकती, मैं एकदम क्लियरली कोई सामान्य भी पढ़ेगी जिसको बहुत ज्ञान नहीं है तो वो भी पकड़ ले उस बात को। देखो भाषा, बारी बारी भाषा क्लियर है, कंफ्यूजन हमारी दूसरी है। मैं ये कह रहा हूं जैसे लौकी को अचित करने के लिए कहा गया है, तो उसका रोम रोम क्रश होना जरूरी है, जूस होना जरूरी है, जूस, या उबलना जरूरी है। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिले लवणेन मिस्सयम दब्बम, तो वो तो सब बातें हैं, प्रोसेसेस बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं यदि हमें कोई चीज अचित करनी बिना गर्म किए, तो उसे अचित करने की पद्धति उसे जंतेन या छिन्नम, ऐसा साफ उल्लेख है, एकदम छिन्न छिन्न हो जाना, और यंत्र के माध्यम से, ऐसा नहीं चाकू से लेकर तुमने किया, मतलब मिक्सी आज के तारीख में। अभी ये इसका मतलब ये हुआ, तब जाकर वो अचित होने की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अवगाहना का स्तर वो है, जितने स्तर पर जाकर तुम्हें सूक्ष्मता से अचित करने के लिए कहा है, मतलब उसके अवगाहना का स्तर घनांगुल के असंख्यात भाग बताया गया। अब कोई ये कहता है कि वो तो जगन्य अवगाहना है, भैया तुम कैसे प्रूव करेंगे कि उत्कृष्ट अवगाहना है ये? तुम प्रूव करो तब तो हम बात करेंगे।
तो यही माना जाता है कि संख्यात असंख्यात जो भी दृष्टिगोचर हमारे सामने, केले की कली हो, मौसमी की कली हो, आम की कली हो छोटी सी, अथवा लौकी की कली हो छोटी सी, तो यही माना जाना चाहिए वो संख्यात असंख्यात शरीरों का पिंड है। फिर मे इट बी पृथ्वी का है, मे इट बी मतलब कोई भी, जैसे कंकड़ भी हमारे सामने छोटे से छोटा आया, मतलब पहाड़ को एक जीव मान रहे हो तुम कह रहे हो पहाड़ को एक जीव, तो पहाड़ में जो बैठी हुई अलग अलग चट्टाने वो क्या है? तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि जो छोटा सा कंकड़ भी दिख रहा है वो असंख्यात शरीरों का पिंड है, और एक शरीर का स्वामी एक जीव, ये तो बात क्लियर है। क्लियर ये नहीं है तुम्हें कि ये कितने शरीर है, और तुम इसको एक शरीर मानकर चल रहे हो। फिर एक लौकी क्यों, हमारे बस की होती तो हम तो एक पेड़ को ही एक जीव कह देते, फिर तो कितना बढ़िया हो जाता। मतलब एक जीव के लिए इतना खटपट चल रहा है क्या हमारा? जो अष्टमी चौदस को 10 लक्षण अष्टानिकाओं में पर्वों में हम हरि का त्याग करते, वो एक जीव की खटपट थोड़ी चल रही है हमारी। तो और कोई ऐसा मान भी नहीं सकता कि एक जीव के लिए इतना सब किया जा रहा है। तो संख्यात असंख्यात जीवों की राशि का जो हनन हो रहा था रोज, तो पर्वों के निमित्त से हम उससे बचते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भटकने में जैसे ऐसे थोड़े से रंग ढंग वाले कार्यक्रम होते हैं, जैसे पंचकल्याणक है, कोई विधान आदि है, वे तो सब अब ठीक है, मैं वैसी बात नहीं करना चाहता बहुत। लेकिन ज्ञान की मुख्यता से आयोजित शिविरों में भी जाना आना, ये सब बहुत एक स्टेज के बाद एक रिचुअल को फॉलो करते रहने, ये सब बहुत ऐसा लगता है, तड़पन होती है कि लोग क्यों भटक रहे हैं, व्यर्थ में, फिजूल में क्यों परतंत्र हो रही है। तो क्या होता है पंडित जी साहब कि में हर वो आपकी किसी की परिस्थिति और अनुकूलताएं वैसी नहीं है, फिर वो ऐसा लगता है 3 दिन का समय निकालें तो जो हम वो 30 दिन में 27 दिन में नहीं कर पा रहे, तो हम 3 दिन वो कम से कम आए तो आज आजीविका छोड़, 3 दिन की भी आजीविका छुट्टी, 3 दिन के लिए ना 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 ना, अब मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है ये समाधान। फिर ऐसा तो रोजाना ऑर्डर करो वहां पर थाली, तो कितने भोजन आदि से तो ठीक है, भोजन के आजीविका की समस्या आपकी तो है नहीं, इनकी है। हाँ, तो इसलिए मैं उतनी बात कर रहा हूँ भोजन की। हाँ। आजीविका का मैंने वो उद्योगी का हटाकर आरंभी तक आकर खड़ा हो गया। तो ऐसे तो कितने अवसर है, फिर ये रेडीमेड करो, वो रेडीमेड करो, वो झंझट करे, फिर तो स्वाध्याय करो। ये तो हमारा कंडीशनड थिंकिंग है एक प्रकार का, और हमने ऐसा ऐसा सोचा और वैसे ही हुआ, तो हम उसको ठीक मानते हैं। आप समझ रहे ना? किसी किसी को वो पढ़ते रहना, ये सब देखते हुए वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा, और कोई कोई इस किस्म के है लोग, स्वाध्याय नहीं हो रहे इसलिए वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। सबके अपने अपने माइंडसेट्स है, और जिसने जैसा माइंडसेट बनाया उसको जैसा प्रोग्राम फीड हुआ वैसे वो वर्क करता है कंप्यूटर। तो अभी हमें यह तय करना है माइंडसेट जो हमने बना रखे हैं वो कितने बायस्ड अनबायस्ड है, वो कितने मजबूती बुनियाद पर खड़े, यह हमें तय करना पड़ेगा पहले लॉजिक्स से। तो अभी जैसे ऐसा लिखा कि ज्ञानी को शास्त्रों की अटक नहीं है, फिर इसका अर्थ कहाँ लगाएंगे हम? मतलब पढ़ने की उसको अटक नहीं है ज्ञानियों को, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो कहीं घूम भी रहा है तो भी उसमें वो वही बात को देख रहा है। उसके बाद एक टाइम आता है जब वो किसी एक्टिविटी का मोहताज नहीं रहता, बट विपरीत एक्टिविटी करके आपको लग रहा होगा यहाँ कर थोड़े ठीक लग रहा है, बट आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, आई एम जस्ट वंडरिंग कि मतलब बड़ा मुझे अटपटा लग रही है थिंकिंग कि मतलब अभी जैसे बच्चे कहाँ है आपके? अभी बच्ची बैठी थी वो आई थी। ठीक है,
ठीक है। तो घर पर क्या समस्या रहती है वैसे आपको, यदि मैं पूछूं तो? नेम सम, रसोई क्या लो, नेम सम जिसके कारण आप एंगेज रहते हो और आप आपके लिए समय नहीं दे पाते हो, नेम सम। नहीं, मुझे मेरे लिए तो वो समय मिलता है। आप ही की बात है, केवल बात आप ही की आपको सोचनी है। पर फिर लोग व्यवहार जो घर में निभाते तो आप चार ने आपको कि आग्रह, अगर उनको जाना है तो फिर वो हम सब साथ में जाते हैं, या उनकी किसी एक ने प्रस्ताव रखा है कि हाँ यहाँ चलना है, इसका विरोध ना करते हुए हाँ चलते हैं। नहीं देखो, एक तो प्रस्ताव रखना होता है અને एक तो अपनी समस्या बताना होता है, देखो आई एम सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो प्रॉब्लम, आप मेरा सब सहयोग करो, मुझे जाने की इच्छा हुई, आप सब चलिए, तो वो एक अलग चीज है। और एक जॉइंट वेंचर का ही अपना बिजनेस है, सामूहिक विचारधारा का के नींव पर खड़ा ये अपना घर गृहस्थी है, जिसमें मैं समझ सकता हूँ कि सबको सबकी जरूरत होती है, तो कभी किसी को क्या, कभी किसी को, तो किसी को ऐसी बात हो तो वो एक अलग चीज है। जैसे इन्होंने कहा कि बाहर निकलना है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो आप चलिए तो अच्छा रहेगा, तो वो एक मजबूरी मानी जा सकती है फिर। लेकिन इन्होंने एक प्रस्ताव ही रखा है, तो उनको अपना प्रस्ताव रख सकते हैं कि हम जाने में आने में इतना आरंभ होगा, हिंसा होगी, समय मिटेगा, और बाहर कितना फॉर्मेलिटी में रहना पड़ता है। यही मैं गद्दी पर चला जाऊं तो मुझे ठीक ठाक होना पड़ेगा पहले, तो ऐसे कोई आपत्ति नहीं आने पड़ने वाली है। लेकिन जितने लोग यू कम इन कांटेक्ट विथ, तो यू आर सोशल एनिमल, सो यू विल ऑब्वियसली फील कि सब सोशल एट्रीब्यूट होना चाहिए, सोशल ये होना चाहिए। अभी घर पर कौन सी फॉर्मेलिटीज है, चुपचाप एक वही गोल है हमारा। तो ये सब के अपने अपने विचारधारा है। तो हम तो यही कोशिश करते रहे कि जो जिनके प्रपोजल्स आ रहे हैं उनके प्रपोजल्स को कैसे हम उपशमित कर सकते हैं पॉजिटिव सॉल्यूशंस से, क्योंकि उसका कोई ये सॉल्यूशन नहीं है। कल तुमने कहा था चलो, तो फिर मैं आई थी, आज मैं कह रही हूँ चलो, तो फिर आज मतलब रोजाना दोनों ही एक दूसरों के बलि के बकरे बनते रहे। कल मैं आपके लिए और आज हम आपके लिए। नहीं ठीक है, वो अभी किस स्टेज से क्या स्थिति चल रही मैं कह नहीं सकता एक्चुअली। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, द्वंद्व तो चलता है कि भाई जाना, क्योंकि अभी यहाँ आए भी देखिए, सुनते भी कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है हमारा जो स्तर है, जो हम सोच के आए थे या जो हमको विषय या फिर जो तत्व ग्रहण करना था, वो कहीं ना कहीं वो लेवल तक नहीं पहुंचता है, नहीं मिल पाता। वो तो आता है, धुंध आता है, शंका भी रहती है। और जितना मैंने देखा है शिविरों में आम लोग आते हैं, आम चर्चा होती है जो आम लोगों के लिए कारगर है। अब हमारा तो समय पिट रहे भाई, संयम से गए, यहाँ से भी गए, और जो भी सुनना हम अभी आजकल इतनी व्यवस्था है, हम घर पर सुन ले उसको और शांति से और आराम से, अपने अपनी पेस से। तो सबके अपने अपनी थिंकिंग है, मैं इसमें क्या बोलूंगा। हाँ, जो बहुत बिगिनर्स है, जिन्हें धर्म जरूरी है, ऐसी थिंकिंग डेवलप करनी है अभी, उन्हें कुछ भीड़ को देखने की जरूरत जरूर है, क्योंकि उनका वोट बाकी के हजारों वोट पर डिपेंडेंट है। कुछ लोग डोनेशन देते समय वो पीछे के पेजेस जरूर पलट के देखते हैं कि जनरली क्या लोगों ने दिए, क्या है, 10-20 का चल रहा है कि 100-200 का चल रहा है कि 1000-2000 का चल रहा है। 1000-2000 का देख लेंगे वो तो ऑब्वियसली वे 800-1200 कहीं ना कहीं कुछ लिखा देंगे। और भावना कैसी भी हो, 10-20 देखने पर तो कोई ऐसा तो है नहीं आदमी के 1,00,000-2 लाख उसमें लिखा दे। तो मुझे ये कहने के आम जन तो वे होते हैं जो रसीद बुक देखकर अपने अपने रसीद बनवाते हैं। तो मतलब सामान्य ही लोग आते हैं, मैं तो ये समझता हूँ। और उसमें ना मैं समय खराब कर सकता हूँ बहुत, और इतना टाइम भी नहीं है ना अपने पास। जैसे यहाँ पर इतना टाइम दिया तो उतना ही टाइम में मैं क्या कर सकता था। एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी होती है, ऑप्टिमाइजेशन, वेर इन यू शुड थिंक ऑन, अब जानते होंगे ना थोड़ा बहुत ये, हमें था ये हमें इंजीनियरिंग में था ये एक सब्जेक्ट ही था,
अभी मैं छोड़ो उन सब फिजूल बातों को, तो वो उतनी चीज में ज्यादा चीज कैसे निकल सकती है? तो उसी समय में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा न्याय करें? दैट इज द क्वेश्चन। और भटकने करने में तो कितना थकान भी मतलब महसूस होती है, सब बातें है। तो ये सब मुझे फ्रेंडली नहीं है, ये सब कहीं आना जाना सब बेकार की बातें लगती है। मन में तो था, लेकिन जो उन्होंने बोला दूसरा पक्ष वो है कि घर में रह के इतना समय तो नहीं करना। अगर हम ठीक है कक्षा में बैठ के ठीक है उतना नहीं मिल रहा है, उतना नहीं मिल रहा, लेकिन 6 घंटे 8 घंटे हम जिन बातें सुन रहे हैं, ठीक है 6 घंटे 8 घंटे हम घर में बैठ के नहीं निकालते, समय राहत तो भी नहीं निकालते, वो हमारे पे अमान है। नहीं, ये तो बड़ी अपनी लाइफस्टाइल भी वैसी नहीं, लाइफस्टाइल का तो ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो एक स्टेज ही समझ में आ रही है कि स्टेज अभी मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टू बेसिक्स ही चल रही है आपकी। बट भले ही आपने बहुत टाइम बिताए हो इस मार्ग में, बट फिर भी आप बेसिक्स में ही चल रहे हो, क्योंकि ये तो कोसों दूर चाहिए आपको। मैं तो 1 2 3 साल में मैं एकदम नॉर्मल हो गया था धर्म मार्ग में आने पर। बहुत 3 4 साल में इतना नॉर्मल हो गया मैं। अच्छा, मुझे तब मैं एक बात कहना चाह रहा था, वो बीच में रह गई। मैं कुछ प्रवचनों को फिर मिस करने लग गया। मतलब मिस करने लग गया, मतलब इट्स नॉट दैट कि आई वुड हैव गॉन, आई सेड नॉट दैट मिसिंग, मैं उसको बंक करने लग गया। तो लगा अभी इस टाइम में नहीं जाएंगे यार, सब बेकार पका रहा है। तो दो अपन एक काम करेंगे, रोज उठने बैठने के तो हम एक काम करते हैं 2-5 में 1-2 को जा सकते हैं, कभी कुछ। एंड वो नहीं जाते थे तो घर में अनईजी फील करते थे कि लोग क्या कहेंगे। आप समझ रहे हैं लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे। आप ये प्रभात फेरी निकली सुबह तो आप नहीं दिखे, मांजरा क्या था। तो ये 3-4 साल आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई प्रॉब्लम्स, बट वे प्रॉब्लम्स मेरी थी, समाज की नहीं थी। समाज संबंधी मेरी प्रॉब्लम्स थी, मूल मेरी प्रॉब्लम्स। और जब हम एफिक्स्ड हो जाते हैं इस बात पर कि मुझे समाज से क्या सरोकार, समाज को मुझे कहाँ जवाब देना है, ना समाज मेरा कोई लगता है ना मैं समाज को कुछ लगता हूं। मुझे मेरे से ईमानदार रहना है। फिर ऐसी थोड़ी तगड़ी छाती वाला हो यदि, जिसे ना समाज से मतलब है ना परिवार से मतलब, कुछ नहीं। मैं कभी कहता हूं मजाक में, तुम बहिष्कार किसका करोगे यार, जिसे जनसंपर्क का आकर्षण है उसका तो बहिष्कार हो सकता है। जो स्वयं एकांत का प्रेमी है उसका बहिष्कार तुम कैसे करोगे? तुम जेल में भी डालकर तुम उसको दुखी ना कर पाओगे। वो जिसके लिए ललचा रहा था, गांधी जी ने अपने जीवन की हयाती के लगभग 3000 दिन जेल में निकाले। ओ माय 3000 दिन मतलब लगभग अपने जीवन के कितना टाइम निकाला, 10 साल लगभग कंटिन्यूटी में पकड़े तो। और वो जेल में से बाहर महीना भर निकल कर आए, फिर चले गए। तो ऐसा बाहर निकलना रहता था। तो मतलब वे भी, उनको भी यह सलाह के रोक ना पाई, दुखी ना कर पाई। और वे मस्त रहते थे, मस्त एकदम, ना कोई पिटीशन फाइल करी, ना पेरोल अप्लाई किया, ना कुछ किया। खाने को दो तो, ना खाने को दो तो। हम तो लिखते जा रहे और हम तो पढ़ते जा रहे। तो और अंग्रेजों को खौफ होने लगता था उनका, क्योंकि शांति से ये अंदर बैठे, लेकिन इनके फॉलोअर्स नाक में दम पैदा कर रहे हैं हमको। तो भैया इस बुढ़े को निकालो जल्दी बाहर, नहीं तो हमारी लाश उठेगी यहां से। और उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अकम्पनाचार्य को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी श्रुत सागर को क्या लगे, अब वो विष्णु कुमार को क्या लगे, ये तो प्रॉब्लम्स बाहर की थी। तो मैं ऐसा थोड़ा सा 3-4 साल मुझे आई एक्सपीरियंस दिस अनइजीनेस कि लोग क्या सोचेंगे। बट मैं बहुत जल्दी इसके बाहर आया। और बड़े विद्वान भी उलझे रहते थे। मुझे आज भी याद आता है कि प्रतिमा कहाँ फिट करने, घंटों खड़े रहते थे, यह करना वो करना है। आई नेवर पीप्ड आउटसाइड, मैं आपने कभी झाका झाकी नहीं की खिड़की में से, उनके साथ में कभी खड़ा भी नहीं हुआ। मुझे समझाने वाले भी वो थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा जाना चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा। तो मैं शांत रहा, उत्तर कुछ नहीं दिया। जब सालों बीत गए,
तब मैंने चुपके से एक दिन ये कहा, इसीलिए आप वहां हो और इसीलिए मैं यहाँ। लेकिन उसके लिए मुझे भी टाइम लगाना पड़ा जिससे उनको उत्तर मिले। मैं वहां पर मुंह से तो उत्तर दे पाता, लेकिन उनको कन्विंस कैसे कर पाता? और कन्विंस करने की तो मेरी कोई ठेकेदारी थोड़ी पड़ी है कि मैं किसी को कन्विंस करता रहूं। लेकिन लोग मेरे बारे में बड़ा अपप्रचार करते रहे। वे खनियादाना के भी दिन मुझे बहुत याद आ रहे, बहुत। अपप्रचार मतलब देखो ऐसा हो रहा है कि, और ये अंदर बैठे हैं, देखो ये हो रहा है, और ये अपना अंदर अंदर मतलब पढ़ते बैठे हैं, इनको थोड़ा आना चाहिए, जाना चाहिए, ऐसे काफी बातें। लेकिन हमें वो सहिष्णुता होना चाहिए। मैंने भी लोगों के प्रति क्षमा भाव रखा कि ये भोले भटके जीव है, ये स्वयं दलदल में खड़े हैं, बाहर निकलने को इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, और बेवकूफ है इतने कि जो बाहर निकल रहा है उसको भी दलदल में खींचना चाहते हैं कि उनकी बातों में आकर हम तो बच्चों की बातों में आकर हम तो बच्चे नहीं हो सकते ना। तो हमने इतना रहम किया कि उनको समय दिया, और आज भी वे वही है, वही रोज के गोरख धंधों में उलझे हैं, वही अभी इन शिविर में जाना, उस शिविर में जाना, इस कल्याणक में जाना, उस कल्याणक में जाना, चलते रहते उनकी दौड़। अब बुढ़ापा आया, अब चल नहीं सकते, ये नहीं सकते, फिर उनको लगता कोई लेके जाए, कोई कुछ करे, फिर पारा दिन था कि साया में। मतलब एक टाइम था ऐसा जब मुझे अनइजीनेस लगता था, बट एक फिर मन थोड़ा तगड़ा होने लग गया इस मामले में। कितनी बार पूछेंगे, क्या करेंगे, और स्वयं को मजबूत बनाने में मैंने उसी समय को लगा लिया, जिससे क्या कहती है समाज, मुझे उसकी फिक्र ही नहीं होने लग गई। और मैं तो वैसे ही असामाजिक व्यक्ति हूं, और ट्रस्ट में रहता हूं, मतलब ट्रस्ट की मेरे ऊपर चली गए ऐसे तो अर्थ नहीं हो सकता। शरीर में रहते हैं मतलब शरीर के अधीन होना, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ करता। तो कहीं भी मैंने कभी भी किसी के बातों में ना आकर मैं अपने पेस से दौड़ता रहा, और मैं सोचता रहा जो बीच में आएगा देख लेगा, उसी स्पॉट पर अपन हैंडल कर लेंगे। लेकिन किसी की ऐसी दम हुई नहीं, और मैं दौड़ता रहा अपनी बात। तो बहुत बार तो हमें रोकने वाली हमारी सामाजिक बुद्धि होती है, समाज नहीं होता। समाज में कुछ बेवकूफ लोग हैं जिनको इतनी फुर्सत है अभी, जो कहते हैं देखो ये नहीं आते, वो नहीं आते, वे नहीं आते। वे अभी भी पूजना आदि का भी आनंद नहीं ले पाते। वे लोग वे अभी उसी में उलझे हैं कि जैसे उनके हाथ में कोई रजिस्टर थमा दिया अटेंडेंस का, और तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रखी। मतलब वे अभी एज गुड एज सामाजिक ही लोग हैं। टोडरमल जी की भाषा में कौन आया कौन गया उसकी तरफ ध्यान है उनका, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं। मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ खबर नहीं है। तो हम और हमारी समस्या है, और हमें हमारी समस्याओं से जूझना है। प्रॉब्लम्स हमारे सामने चैलेंजेस कुछ नहीं है, यही हमारी प्रॉब्लम्स है। समाज नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ। तो मैं तो बहुत फ्री फील करता हूँ इसमें, और बहुत ऐसी बात नहीं है खैर, क्योंकि मुझे कभी कभार बहुत कोई ऑफर करता है कि आप थोड़ा इसमें आकर बैठिए। तो ऐसा 20-25 बार ऑफर करने पर मैं एक आध बार में चला भी जाऊं कदाचित कभी कभी तो ये भी जानता हूं कि इसमें मुझे कुछ नहीं मिलता, बट वो मेरी पर्सनल कमजोरी है। एक प्रकार से कमजोरी मतलब किसी प्रकार का कुछ भय है मुझे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मेरी पर्सनल कमजोरी है। लेकिन आज तक तो मुझे तो किसी ने ये नहीं कहा तुम्हें आना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा तो बस तुम तैयार रह जाओ आगे की बात सुनने के। तो थोड़ा सा मतलब मैं फील करता हूँ कि स्वाधीन विचारधारा तो होनी चाहिए। जो छठी गाथा का विषय है ना, स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद वितरागता होती है और निश्चय का आलम्बन जाता है। निश्चय का आलम्बन मैं समय सार की छठी गाथा क्या? हाँ, निश्चय का आलम्बन छूट जाता है। हाँ, तो वहाँ मतलब वो निश्चय में मूल गाथा की टीका में है क्या? हाँ, अभी चलना चाहिए।
हाँ, तो निश्चय में का आलम्बन छूट जाता है, मतलब हमने उस पर्याय में उस आत्मद्रव्य का आश्रय लिया, उस रूप अपने को अनुभव करने लगे हैं। तो अब वो आलम्बन छूट जाता है निश्चय नहीं का, इसका भाव थोड़ा पकड़ लेना। उसमें तो सरल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसने तो आलम्बन कर लिया ना, उसने स्वयं बता रहा हूँ, द्रव्य रूपी अनुभव कर लिया। बता रहा हूँ उसका लोक भाषा में मैं बात करके आपसे बताता हूँ। लोक भाषा से टेक्निकली तो ये कहा जाएगा नए संबंधी विकल्प का त्याग हो गया, नए संबंधी विकल्प छोड़ा है उसने। हाँ, तभी तो निर्विकल्प हुई है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, मैंने इसका आलम्बन लिया है, ऐसे प्रेशर और फीलिंग से भी वो परे हो गया है। हाँ। आलम्बन की भावना से भी वो छूट गया है, उसको कहते हैं आलम्बन को छोड़ दिया। मतलब ज्ञान की पर्याय मैंने त्रिकाली का आश्रय लिया है या तो ले रहा हूं, ऐसी भावना से भी निजात पा ली है उसने। हाँ, हो गया, निर्विकल्प अवस्था है। उसी को कहते हैं निश्चय नए को छोड़ना। हालांकि तो निश्चय नए किसे कहेंगे यार, मतलब वो निश्चय नए का आलम्बन छूट जाता है, मतलब उस विकल्प को छूटा है, विकल्प छूट गया है। राइट, द्रव्य को तो वो स्वयं द्रव्यमय हो गया ऐसा अनुभव कर लिया। बराबर। और जो आगे कहते हैं ना पक्षाधिक कंतोगुण या कर्म नहीं के पक्षपाती, तो जो पक्षपात शब्द है तो वो उसका अर्थ क्या लेंगे, उससे नए संबंधी विकल्प लेना, Right. या उसका एकांत नए संबंधी विकल्प। वो जो है ना कर्मणे में आलम्बन, कर्मणे के आलम्बन में तत्पर जो जीव है, आई थिंक आश्रव अधिकार, और ज्ञान नहीं का जो पक्षपाती है, तो वो समझता है कि कर्म नहीं कुछ नहीं है, जैसे ज्ञान क्रिया मोक्ष होते हैं, तो वो ज्ञान नहीं का पक्षपाती मानता है कि यही सही है, बाकी कर्म क्रिया को उड़ा देता है। तो यहाँ उसे विकल्प को लेंगे कि यही सही है, ऐसा एकांत पकड़ लिया, क्या लेंगे? उसने अनेकांत में वस्तु को पहले तो जाना ही नहीं, और निश्चय ने के विषयभूत वस्तु को ही समग्र वस्तु मानकर उसमें रममान होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसे समझाया जा रहा है, मग्ना निश्चय नये शिनोपी यदति स्वच्छंद मंद उद्यमा। वो भी डूबेंगे, जो निश्चय ने का आश्रय लेंगे वे भी डूबेंगे, जो आलसी होकर इसके आलंबन का दावा कर रहे हैं वे भी डूबेंगे। पक्ष यानी एग्जैक्ट यहाँ पे विकल्प नहीं आएगा, पक्षपाती, ज्ञान नहीं का पक्षपाती, अनेकांत वस्तु को जाना ही नहीं, उससे प्रमाण की वस्तु को जाना है, बस एक पकड़ लिया, हाँ ये शिव त्रिकाली गुरु हूँ मैं ऐसा ही हूँ। पक्ष यानी वहाँ पे एकांत आएगा। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते अर्थकृत, उसका नए निरपेक्ष है, एंड दैट इज मेकिंग ऑल द क्योस। उसके कारण सब समस्या खड़ी हो रही है, उसको ये बताया जा रहा है। इसलिए निश्चयाभासी में ये सब कोट्स लिए, इसलिए लिए है क्योंकि निश्चयाभासी व्यवहार को मानता ही नहीं है, अपर दूसरे पक्ष को समझता ही नहीं है कुछ वो, तो समग्र वस्तु को इसलिए कहना पड़ा। छठवें कलश की में प्रश्नोत्तर जब चल रहा था, जयचंद जी कर रहे थे, तो जयचंद जी एक उत्तर में कह रहे हैं, इसलिए जिन शासन में जैसे संपूर्ण आत्मा को बताया है वैसा जाने बिना, श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। संपूर्ण आत्मा को जानने की बात करते हो, और ये तो एक टुकड़े को जान रहा है वो, और उसी को समग्र रूप से समझ मान रहा है। और जो 50 से 55 की कथा 29 प्रकार के भाव, हाँ, उसमें वर्णादि और रागादि को न्यारा किया, हाँ, तो वहाँ उसमें ना एग्जैक्ट उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, वर्णादि के भाव इतने हैं, रागादि के भाव इतने हैं, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कुछ असद्भुत व्यवहार नहीं के विषयभूत है और कुछ सद्भुत व्यवहार नहीं के, वो हमको छाटना पड़ेगा। तो वो संयम स्थान और स्थिति बंध स्थान, विशुद्धि स्थान, इनको भी शायद वर्णादि, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा, वर्णादि में डालना है कि जो हमें लगता है कि रागादि के हैं। हाँ, और वर्णादि मतलब जीव से नथी बंधो गंध रस जो दिख रहे स्पष्ट शरीर के पुद्गल के हो जाएंगे वर्णादि में। नहीं, इसमें किसने डाला है ये देखना चाहिए, और सबके अपने अपने विचारधारा है इसमें, क्योंकि उसमें तो डिफरेंशिएशन न समय से अनुशीलन में है, न प्रवचन रत्नाकर में है, न टीका में है। राइट। इसलिए मैंने ये कहा किसने किया वो देखना पड़ेगा।
और फिर हमें सोचना पड़ेगा हम कौन सी पार्टी में रखे, ये हमें तय करना पड़ेगा अर्थ से। जैसे राग मोह द्वेष प्रत्यय, तो ये सारे के सारे जाना चाहिए रागादि भावों में, बराबर, और वर्ग वर्गणा आदि जो है वो जाना चाहिए वर्णादि में, बराबर। पर वो नहीं किया जाता। गुणस्थान भाव, गुणस्थान जैसे तुम द्रव्य इधर से ले रहे हो, द्रव्य गुणस्थान मतलब अजीब वाले, और भाव गुणस्थान, तो तुम इधर से कैसे पकड़े थे? जैसे जीवस्थान गुणस्थान, इनको भी कैसे करें वर्णादि और रागादि में लिखना चाहिए? नहीं, इसे जीव की पर्याय लेते हैं हम यदि, तो रागादि में जाएंगे, बराबर है ना? मतलब वो हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, बराबर। उस पे डिपेंड। मैं वही कह रहा हूँ आपको, किसने क्या किया है इससे अपने को मतलब नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ। ठीक है। मुझे तो ध्यान का थोड़ा सा पूछना था कि वो आता है ध्यान में कि ज्ञान मतलब क्लियर नहीं, वस्तु का स्वरूप निर्णय नहीं हुए बिना, क्लियर नहीं हुए बिना ध्यान नहीं होगा। लेकिन हम जो सामयिक में बैठते हैं, अब ऐसी कोशिश करते हैं कि बिना आलम्बन है, जितना धारणा है तो उसको याद करके, लेकिन ऐसा लगता है वो भी तो विकल्प ही चल रहा है, और वो विकल्पों से कैसे, और विकल्प के बिना ऐसे शांत बैठ गए, कोई विकल्प नहीं करते, तो ऐसे भी कितने मिनट, एक आध मिनट तक रह सकते हैं। बहुत थोड़ा सा गंद है कि कैसे। टोडरमल जी ने लिखा कि छद्मस्त तो विचार रहित नहीं हो सकता। मतलब अभी जो हम विकल्प कह रहे थे वो विचार के अर्थ में बोल रहे थे, तो निर्विचार पाना तो कभी नहीं होता, तो चिंतन चलता रहे वस्तु स्वरूप संबंधी। पता रहा हूं, मैं कह ही रहा हूं आपको, ध्यान के जो 4 भेद बताए हैं, जैसे संस्थान विषय, धर्म ध्यान, अपाय विषय, विपाक विषय, आज्ञा विषय, जो भी कहा, तो उसमें चिंतन ही तो करने के लिए कहा है, क्योंकि चिंतन करते करते ही अनायासी वह ध्यान की अवस्था में चला जाता है। ऐसा नहीं होता है कि चलो अब मैं ध्यान में चला जाता हूं, ध्यान में चला गया, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत अच्छा एक उदाहरण देते थे, कहते थे कि जो लोग दावा करते हैं मुझे इस दिन इतने बजे सम्यक दर्शन हुआ, वे कहते थे ऐसे कैसे कोई पेन लेके बैठा था उस समय में, और समय पे जैसे वे एक उदाहरण देते थे ना, अच्छा किसी लड़के को किसी लड़की से प्रीति हो गई, तो उनके माँ बाप ने इतना ही कहा भैया अभी एग्जाम चल रही है, अभी थोड़ा शांत रहो, अब मिलोगे नहीं, तो वो भी तैयार होते हैं, चिट्ठी चपटी ने उसमें भी तैयार होते हैं, परंतु ये कहा ध्यान नहीं करना है तो ये कैसे होगा। तब उसे ये पूछा गया, किसी को भी पूछा जाए तुम्हें एग्जैक्टली पॉइंट बता सकते कि तुम्हें प्रेम कब हुआ, तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, जैसे किसी को किसी से प्रेम कराने, तो प्रोसेस इतना ही था, तुम जाओ मिलो उनसे, मिलो और क्या करो, कोई किसने का प्रेम नहीं हो रहा है तो उसको कहा तुम मिलते रहो, तुम ढंग से देख नहीं पा रहे उनको, तुम उनकी एक्टिविटीज और उनका रूटीन डे का लाइफस्टाइल वॉच करते रहो करते रहो करते रहो, तुम्हें कब क्या क्लिक हो जाएगा और तुम्हें वो अच्छा लगने लग जाएगा। तो उसी प्रकार हम विचार मल्टीपल वेज में करते रहते हैं, और ऐसा कोई प्री डिसाइडेड नहीं होता है कि अभी इस विचार के बाद मैं अंदर चला जाने वाला हूं, तो सहजता में अंदर वो खींचा जाता है। ऐसी सहज की प्रक्रिया है, बुद्धिपूर्वक काम हमारा तत्व विचार करना है, ऐसा टोडरमल जी कहते हैं। सम्यक दर्शन बुद्धिपूर्वक ऐसा जो बोला गया है वो तत्व विचार की तरफ से, तो हमारे हाथ में कुछ है, व्हाट वी कैन डू इज दैट इज तत्व विचार। तत्व विचार मतलब ही विकल्प, तो सत विकल्प करना ही हमारा पुरुषार्थ है। निर्विकल्प अवस्था के अलग से उद्यम नहीं हुआ करते, निर्विकल्पता के विकल्प ऑटोमेटिकली हमें निर्विकल्प अवस्था तक छुड़ा देते। वो जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है कि वो उसके पूर्व ही मतलब विकल्पों में इतना क्लियर हो जाता है कि फिर वो अनुभूति के